नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार सरकार अभी गोदाम बनाने की स्कीम लाई है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपकी उम्र 25 से 30 साल तक है और आप स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप किसान बैकग्राउंड से हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गोदाम निर्माण के लिए आवेदन जो निकाली है गवर्नमेंट, तो उसका क्या प्रक्रिया है, क्या आप उसको आवेदन कर सकते हैं, उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन जो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है उसको मैं ओपन करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ से तो ये जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या हरित क्रांति उप योजना के नाम से है और ये वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें विशेष पूरा डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बिहार गवर्नमेंट है वो ये मतलब जो गोदाम बनाने का जो स्कीम है ये केंद्र सरकार का है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट है जो उसको लागू कर रही है और उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार की उप योजना हरित क्रांति योजना के अंतर्गत विपणन सहायता के लिए भंडारण की सुविधा हेतु गोदाम निर्माण की योजना लाई गई है, जिसकी क्षमता 200 मैट्रिक टन होगी। तो आप मैक्सिमम जो आपको ये सब्सिडी दिया जाएगा गोदाम पे वो 200 मैट्रिक टन होगी। इससे ज़्यादा होगा तो आपको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्य क्या है सरकार का कि संबंधित जिला पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी की यह दायित्व होगा कि विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप गोदामों का निर्माण करें। या ये मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के थ्रू हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक ब्लॉक और पंचायत लेवल पर गोदाम का निर्माण करवाया जा रहा है। बिहार में भंडारण की बिहार ही नहीं और अलग अलग स्टेट में भंडारण की बहुत कमी है। तो इस वजह से ये जो स्कीम है वो किसान लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और इससे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो किसान हैं उनका चयन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले ये होगा कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसान पोर्टल पे जाके। बिहार का जो डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल है वहाँ पे डायरेक्ट इसका आवेदन है। कुछ देर पहले जहाँ से मैं दिखाया था आपको, वहाँ से डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तो ये जो इच्छुक हैं, सबसे पहले आपको इच्छुक होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 60% यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति वाले लोगों का जो सिलेक्शन होगा गोदाम बनाने के लिए वो 60% है। और अनुसूचित जनजाति कृषक के लिए ये 0.1%, आप 1% है, 1 नहीं सॉरी। तो यहाँ से 1% मतलब समझ सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में आदिवासी लोग आते हैं। तो आदिवासी लोगों की संख्या ऐसे भी बिहार में बहुत कम है, पहले हुआ करता था जो अब झारखंड में जा चुका है। और लघु कृषक की भागीदारी 33% होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी ये 33% और ये 16%, तो ये कितना हो गया दोस्तों, और ये 1%, तो ये 17 और ये यानी कि 50% है जो इसमें आरक्षण है कि जो क्राइटेरिया है। आप बाकी 50% जो रिमेनिंग बचेगा वो नॉर्मल जनरल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब गोदाम के लिए उनका जो आवेदन है वो स्वीकृत होगा। उसके बाद यहाँ से ये जिला से स्वीकृति राशि का यह प्रयास किया जाए कि लाभुकों में न्यूनतम 30% महिला कृषक हो, यानी कि ये कोशिश किया जाएगा कि ये 50% में भी इसका 30% और जो रिमेनिंग 50% है जो जनरल मतलब कि जिसमें आरक्षण नहीं लागू होगा उसमें भी 30% है जो महिलाओं के नाम से दिया जाए, ताकि महिलाओं को हमारे समाज में जो इज्जत नहीं मिलता है और उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उसके लिए बिहार सरकार एक पहल की है कि महिलाओं के नाम से ये उनके लिए 30% आरक्षण होगा।
उसके बाद ये स्कीम में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी कि जिनका ऑनलाइन आवेदन पहले होगा किसी भी प्रखंड के लिए, किसी भी पंचायत के लिए, किसी भी पंचायत पार्टिकुलर गांव से, तो वहाँ पे जो पहले आवेदन करेंगे वो उनको पहले उनका आवेदन कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद ये कृषक के साथ साथ कृषकों के स्वयं सहायता समूह को योजनाओं को भी लाभ दिया जाएगा। मतलब कोई स्वयं सहायता, जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में जीविका चलता है, तो उन सबों को भी उसके थ्रू ये लाभ दिया जा सकता है। उसके बाद गोदाम निर्माण में कृषकों को स्वयं सहायता समूह, बीज राज्य निगम द्वारा पंजीकृत बीज उत्पाद समूह तथा इंग्रेटर फार्मर्स को भी ये प्राथमिकता दी जाएगी। जो मतलब कि सब स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं या फिर कृषक स्वयं सहायता समूह से हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा कि उनका आवेदन को पहले कंसीडर करें। उसके बाद गोदाम ऐसी भूमि पर निर्माण कराया जाए जहां पर सभी मौसमों में वाहन का आगमन की सुविधा हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो ज़मीन है वो ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे आप गोदाम निर्माण करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो किसी भी टाइम जा सकते हैं, किसी भी मौसम में, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो। उसके बाद गोदाम निर्माण किसान के पास जो भूमि होगा, वो जो अप्लाई कर रहे हैं, जो किसान अप्लाई करना चाह रहे हैं कि मैं गोदाम बनवाऊंगा, तो उनका जो रसीद है उस ज़मीन का वो उन्हीं के नाम से कटना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रसीद है जो आपके पिताजी के नाम से कट रहा है और आप अपने नाम से गोदाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़मीन का रसीद आपके पिताजी के नाम से है तो आपको अपने पिताजी के नाम से ही आवेदन करना होगा। उसके बाद गोदाम निर्माण के लाभ के किसान को एक ही बार दे होगा। मतलब कि ऐसा भी लोग करते हैं, एक बार गोदाम बनवाते हैं और 2-3 बार एक ही परिवार के लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें ये जांच का खैर विषय है, वो जांच का विषय है कि आप ऐसे करते हैं लोग कि एक नाम से गोदाम बनवाते हैं और 3-4 लोग फ़ायदा होते हैं, मतलब एक गोदाम पे 3-4 लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसका आवेदन कैसे हम करें। तो आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको एज ए किसान वहाँ पे डीबीटी पोर्टल पे आपको पंजीकरण करना होगा कि हम बिहार का किसान है। उसके बाद पंजीकरण करने के उपरांत गोदाम निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। उसके बाद आवेदन का सत्यापन हेतु कृषि समन्वय, यानी कि जो किसान सलाहकार हैं वो आवेदन का सत्यापन करने के लिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही किसान सलाहकार कृषि समन्वय आपका सत्यापन करके जिला पदाधिकारी के को फॉरवर्ड कर देंगे, उसको उनके यहाँ भेज देंगे, तो जिला पदाधिकारी सत्यापन करेंगे और कार्यदेश की स्वीकृति पत्र का निर्गत किया जाएगा। मतलब कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपका फॉर्म कि आपके पास जो ज़मीन है वो गोदाम बनने लायक है। उसके बाद ये देखते हैं सहायक निर्देश कृषि अभियंत्रण कृषि समन्वय जांच रिपोर्ट की मापी पुस्तिका आवेदन अपलोड करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को स्वीकृत करने की अनुशंसा करेंगे। और ये है जो इंजीनियर जाएंगे आपके यहाँ, सिविल इंजीनियर जाएंगे, वो देखेंगे आपका ज़मीन में कि यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या उसका डायमेंशंस है, रोड वगैरह क्या, कौन सी गाड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो उसके बाद कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी को वो भेजेंगे। उसके बाद आवेदन जैसे ही आप करेंगे तो जो जांच प्रक्रिया है वो मैक्सिमम 5 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है दोस्तों कि 5 दिनों के अंदर पूरा आवेदन का जांच कर लिया जाएगा। अगर ज़मीन के कागजात में जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि जमाबंदी आवेदक के नाम पे है। जांच में ये भी करना होगा कि जो आवेदन किए हैं तो उनका खेत का जो रसीद है वो इन्हीं के नाम से कट रहा है कि नहीं, आवेदनकर्ता के नाम से कट रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद स्वीकृति पत्र गोदाम के उपयोग किसी अन्य स्थिति में अन्न भंडारण के अतिरिक्त अन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा। और एक आपको साइन करवाया जाएगा कि फ्यूचर में हम इस गोदाम का उपयोग सिर्फ अन्न भंडारण के लिए ही करेंगे, किसी दूसरे काम के लिए हम उपयोग नहीं करेंगे। इस बात का आपको एक एफिडेविट, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसमें देना होगा। उसके बाद ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो डिटेल्स है हाईलाइटेड वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो निर्मित गोदाम के कृषि के अंतर्गत कोई कार्य तो नहीं किया जाएगा। उसके बाद इस पे एक एग्रीमेंट लिया जाएगा, वही बात है। उसके बाद गोदाम निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो गोदाम निर्माण का ज़मीन का व्यवस्था है वो किसान जो अप्लाई करेंगे वो खुद करेंगे और जांच करवाएंगे। जमाबंदी का उपलब्ध मतलब रसीद है वो करेंगे। उसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद जिला पदाधिकारी जो कृषि पदाधिकारी हैं वो कार्य प्रारंभ के लिए निर्देश देंगे कि आप कार्य स्टार्ट कर सकते हैं गोदाम बनाने के लिए। उसके बाद किसान निर्धारित तिथि तक गोदाम बनाने के कार्य संपन्न कर लेना होगा, अन्यथा राशि व्यक्तिगत होने पर
अनुदान का भुगतान नहीं, मतलब कि जो समय सीमा दिया जाएगा कि आप इतने दिन में आप बना लें गोदाम को, तो उतने दिन में आपको बना लेना होगा, नहीं तो जो आपकी राशि है वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद गोदाम पूर्ण होने के अतः शीघ्र लाभुक किसान इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे और 15 दिन के अंदर इसकी जांच कर ली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो आप आवेदन जैसे ही ऑनलाइन करते हैं तो 5 दिन के अंदर आपके पास किसान सलाहकार आते हैं और जांच करते हैं कि आपके पास ज़मीन है कि नहीं, और जो ज़मीन है वहाँ पे रोडवेज है या नहीं है। तो उसके बाद जब गोदाम फिनिश हो जा रहा है तो 15 दिन के अंदर इसकी जांच जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद किसान 200 मिलियन मैट्रिक टन की अधिक क्षमता वाले गोदाम निर्माण कर सकते हैं, परंतु अनुदान राशि 200 मैट्रिक टन के लिए ही निर्धारित तक सीमित होगी। इनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि 500 मैट्रिक टन का आप गोदाम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो राशि है वो 200 मैट्रिक टन के लिए ही आपको दी जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और जो मॉडल है आप किस अनुसार से बनाएंगे, और छत पे जो कंक्रीट है वो नहीं लगाना है, एस्बेस्टस का छत होना चाहिए। एस्बेस्टस का ये काम है कि वो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत कम करता है वो, और जो कंक्रीट है आरसीसी की जो छत होती है वो हीट का ज़्यादा ट्रांसफ़र करती है, इस वजह से गोदामों में एस्बेस्टस यूज किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उसको आरसीसी से छत को पाट ना दें। उसके बाद यही है निर्मित गोदाम की भौतिक सत्यापिता उपयोगिता सत्यापन। उसके बाद ये होगा कि जैसे ही आप बना लेंगे तो फिजिकली जो किसान प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे या प्रखंड कृषि पदाधिकारी होंगे, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी होंगे, वो जाकर जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे कि आप सही से बनाए हैं नहीं, कि एस्बेस्टस लगाए हैं कि नहीं, जो मापदंड है उस अनुसार से बनाए हैं कि नहीं, इस बात का वो जाँच करेंगे। उसके बाद जैसे ही जांच आपका फाइनल हो जाएगा जिला अनुमंडल पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी से या फिर जिला कृषि पदाधिकारी से, तो आपको आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और डायरेक्ट 7 दिनों के भीतर आपको डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि पहला आवेदन जैसे ही करेंगे 5 दिन उसमें लगेगा, फिर जब आप बना लेंगे उसके बाद आप जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो 15 दिन के अंदर स्वयं जिला पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी आपका जांच करेंगे, और जैसे ही जांच होने के बाद आपका जो फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा तो 5 दिन लगेंगे आपके अकाउंट में पैसे आने में। तो आप टोटल ये देख सकते हैं 7 दिन, तो आप टोटल 27 दिन में यानी 1 महीने के टाइम में आपका सारा हो सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर गोदाम बनाना मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि कितनी राशि दी जाएगी। तो सामान्य मतलब कि आपको बताया था कि जो अनुसूचित जाति भी नहीं है और अनुसूचित जनजाति भी नहीं है तो उनको समान श्रेणी में वो आते हैं, जिनके लिए 50% सिलेक्शन क्राइटेरिया था। तो वो लोग को 5 लाख प्रति इकाई, मतलब एक यूनिट गोदाम का बनाते हैं तो 5 लाख आपको मिलेंगे। और या फिर लागत का 50% जो भी कम हो, अगर लागत का आपने 9 लाख लगाया और 4.5 उसका 50% 4.5 लाख होता है तो वो उतना दिया जाएगा आपको। उसके बाद जब देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं उनको 9 लाख रुपये प्रति इकाई अथवा लागत का 75% जो भी कम हो वो दिया जाएगा। 9 लाख लागत का 75, किसी ने अगर मान लिया जाए 20 लाख का गोदाम बनाया तो उसका 75% कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 लाख रुपया। तो आने की 15 लाख रुपया तो नहीं दे सकती है सरकार, लेकिन मैक्सिमम 9 लाख रुपये वो दे सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये किन के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद ये 6 लाख रुपये तो प्रति इकाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रफ्तार के अंदर दिया जाएगा, और 3 लाख रुपये इसमें 9 लाख जो ये दे रहे हैं तो 3 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी और 6 लाख रुपया वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके बाद और देखते हैं समान किसान के लिए जांच पत्र में सहायक अभियंत्रक अनुशंसा आलोक पत्र जांच में समर्पित होने के बाद अधिकतम 15 दिनों में डीबीटी से भुगतान किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अनुदान राशि का प्रथम 2 किस्त में दिया जाएगा। जिनको 9 लाख रुपया दिया जाएगा मैक्सिमम, उनको 2 किस्त में दिया जाएगा। तो पहला किस्त है जो लिंटन कार्य के पश्चात मापी का 75% राशि, अगर मापी जितना लिंटन काल कर
लिंटल पे आप काज कर चुके हैं, मतलब वहाँ तक आप काम अपना गोदाम का पहुँचा चुके हैं, तो उसका 75% आपको मिलेगा। और 4.5 लाख जो भी मतलब कि वो होगा वो आपको मिलेगा। द्वितीय किस्त काज पूरा हो जाने के पश्चात माफी का 75% अथवा पूर्ण भुगतान राशि जोड़कर जितना भी होता है 9 लाख के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद विशेष परिस्थिति कब बनता है, जैसे यदि कृषि अभियंता के द्वारा गोदाम की क्षमता 2 मीट्रिक टन से 10% तक कम पाई गई है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान को उसी अनुपात में राशि दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर जो आप 200 मीट्रिक टन के लिए आपको बोला गया था बनाने के लिए, अगर आप मान लीजिए 20% कम का ये क्षमता बनाए, 20% 200 का कितना हो गया 40, यानी कि 160 का बनाए हैं आप, तो 160 आप जोड़ सकते हैं, आप गुना भागा कर लीजिएगा 160, यानी कि आपको 5 लाख दे रहे थे तो 5 लाख का उसी अनुसार से 80% निकाल लीजिएगा, यानी कि 4 लाख राशि मिलेगा। 5 लाख का 80% 4 लाख रुपया होता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये सारा नोटिफिकेशन मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि अपलोड कर दी, हमारी टीम अपलोड कर देगी पूरा डिटेल्स। उसके बाद अभिलेख संधारण में आपको ये गोदाम का निर्माण स्थल अक्षांश और देशांतर के साथ निर्माण का पूर्व निर्माण पश्चात फोटोग्राफ लेना, यानी कि एक फोटोग्राफ आपको देना होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब कि आपको ऊपर और नीचे के पूरा 3D टाइप से फ़ोटो आपको जमा करना होगा। उसके बाद आवेदन जांच की स्वीकृति भौतिक, ये सब वही है जो ऊपर मैं बताया हूँ कि वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी जाएंगे, वही जांच करेंगे और वही सब ये है। उसके बाद सूचना पट, ये 11वां नंबर पॉइंट है। इसमें ये है कि अगर गोदाम पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में योजना का नाम लिखना पड़ेगा उसके दीवार पे, और दीवार पे या फिर एक सूचना पट टाइप से लगा सकते हैं या पेंटिंग करवा सकते हैं। उसमें जो लाभुक का नाम है, जिनके नाम से गोदाम का निर्माण हुआ, यानी कि वो फ़ायदा उठाए उनका और कितना राशि मिला है, वो आपको वहाँ पे दर्शाना होगा। उसके बाद अगर आप धोखाधड़ी करते हुए पकड़ाए गए, यानी कि धोखाधड़ी में क्या क्या आता है कि जैसे गोदाम का निर्माण नहीं करवाया, पैसा निकलवा लिया आपने, जैसे कि जो अनुसूचित जाति का था उनको 4 लाख 4.5 लाख रुपए पहली बार में दे दिया जाता था, सेकेंड 4.5 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट था वो कुछ दिन के बाद, मतलब कि आधा काम पूरा होने के बाद लेंटिन कंप्लीट करने तक 4.5 लाख लेंटिन ही कंप्लीट करके छोड़ दिए, उसके बाद निर्माण नहीं किया और आपने 9 लाख रुपया निकलवा लिया। तो इस स्थिति में क्या होगा, या फिर और अन्न भंडारण के अलावा और कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, गोदाम तो होता है बहुत सारा जगह होता है, उसमें और कुछ कर रहे हैं और उसके थ्रू आप मतलब कि मिसयूज कर रहे हैं गोदाम का, तो जो जितना भी अनुदान राशि दिया है बिहार गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने मिलाकर, दोनों की आपसे वापसी ले ली जाएगी, वसूली कर ली जाएगी और आप पे ऊपर FIR किया जाएगा। उसके बाद गोदाम निर्माण का नक्शा, तो गोदाम निर्माण की मिट्टी का कार्य अनुमान नहीं होगा, मतलब मिट्टी में जो भी लगेगा वो नहीं होगा। उसके बाद गोदाम निर्माण के लिए सुलभ प्रसंग है तो बिहार संचार राज्य भंडार निगम के द्वारा आपको एक नक्शा, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको हैंड ट्यूबवेल और शौचालय निर्माण की बाध्यता नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको शौचालय और ट्यूबवेल वहाँ पे लगवाना है, इसका कोई ये नहीं है। उसके बाद ये सब सारा जिला पदाधिकारी का जो वही सब है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी तक आप यहाँ तक आपने हमारा वीडियो को देखा, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और ख़ास करके आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना, या फिर आप ऊब चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा है हमारे लाइफ में, तो आप हमसे जुड़ें। मैं आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम बताऊंगा जिससे आप गवर्नमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं और एक अच्छे किसान बन सकते हैं। तो धन्यवाद।